नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। जैसे कि हम कल देर रात से आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी रायपुर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एक ऐसा हादसा हुआ है जहां पर सेप्टिक टैंक साफ करते हुए 3 युवकों की मौत हो गई है। उसके बाद से पूरे प्रशासन में हाहाकार मच गया और उसके बाद से बात तो तब ज़्यादा बिगड़ गई जब हमने देखा कि अस्पताल प्रबंधन जो है पीछे के रास्ते से लाशों को बेदर्दी के साथ में दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं ये मामला पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी रोष आक्रोशित करने वाला ये मामला रहा है, लेकिन जैसे ही ये मामला शासन की नजर पर गया है, शासन ने इस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए एक अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि आज एक बैठक सफाई कर्मियों के साथ में एक बैठक आज संपन्न हुई है, जो पिछले 6 सालों से नहीं हुई थी। वो बैठक आज संपन्न हुई है और इसमें एक फैसला लिया गया है जिसमें अब कोई भी राजधानी रायपुर के अंदर अगर कोई भी संस्था और उसे यदि सफाई का काम करवाना है, सीवरेज टैंक यदि सफाई करवानी है, तो बिना वो नगर निगम की सूचना या बिना अनुमति के वो इस काम सफाई नहीं करवाएगा और इसके साथ ही नगर निगम के प्रशिक्षित लोगों से ही सफाई का काम वो करवाएगा। ये फैसला लिया गया है जिसकी जानकारी आज स्वयं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है, एक बड़ी कार्यवाही है और आने वाली दुर्घटना को रोका जा सकता है। लेकिन फिर अब एक सवाल ये भी उठता है कि नगर निगम में काम करने वाली जो सफाई कर्मी है वो प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन हर सफाई कर्मी नगर निगम का कर्मी नहीं होता है, ये भी आपको सोचना होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय में भी सोचना होगा कि जो सफाई कर्मी का जो काम करते हैं, जो सफाई का काम करते हैं, उन्हें भी एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और किन सुरक्षा उपायों के साथ उन्हें सफाई करनी है, इसका भी प्रशिक्षण मुझे लगता है कि दिया जाना चाहिए और इस पर सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि सफाई कर्मचारियों के जो प्रशिक्षित सफाई कर्मचारी से यदि आप सफाई का कार्य नहीं करवाते या नगर निगम की अनुमति नहीं लेते हैं, तो उस संस्थान के जो है उस पर शिकायत दर्ज की जाएगी और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। तो एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ शासन ने लिया, लेकिन अब देखना होगा कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में ये जो फैसला जो मिल निकला है वो आखिर कितना कारगर साबित होता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी पहल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। और 2 घटना हो चुकी है यहाँ पर रायपुर के अंदर। तो आज हम लोग उसको लिए हैं कि अब इस तरह से बिना नगर निगम के अनुमति के कोई इस तरह से कराएगा तो उसमें अपराध के ऊपर में पंजीबद्ध होगा, ऐसा निर्देश जारी करवा रहे हैं, ताकि अब लोग गरीब लोगों की जान वो जान है, उनका पूरा परिवार फिर भटकता है, बाद में एक आध कमाऊ सदस्य रहता है, थोड़ा बहुत दे देते हैं मुआवजा, तो कितना वो चलने वाला है। इसलिए थोड़ा सख्ती भी कर रहे हैं, तो इसलिए देरी हुई। कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जीवन यापन करने के लिए सफाई का काम करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें ये करना चाहिए कि जो सफाई कर्मी है, जो अप्रशिक्षित सफाई कर्मी है, उनका प्रशिक्षण देने का कार्य करना चाहिए और उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के साथ, सुरक्षा उपकरणों के साथ और सुरक्षा संसाधनों के साथ किस प्रकार से सफाई की जानी है, सीवरेज के टैंक में कैसे उतरना, तमाम चीजों का प्रशिक्षण मुझे लगता है कि सरकार को इनके लिए कुछ सोचना चाहिए। तब कहीं जाकर इस प्रकार की जो लापरवाही है, दुर्घटना है, वो बंद हो पाएगी। लेकिन एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से किया गया है, जहां पर अब बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, यानी कि नगर निगम के बिना अनुमति के अब कोई भी संस्था सफाई नहीं करवा सकती। एक बड़ी पहल है सरकार की, लेकिन प्रशिक्षण की भी जरूरत है। जो अप्रशिक्षित सफाई कर्मी है उन्हें भी सफाई और सुरक्षा के साथ में सफाई करने की प्रशिक्षण की जरूरत है, ये सरकार को सोचना चाहिए। तो आप भी अपनी राय हमें जरूर बताएं और हमें ऐसे ही हमारी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।